आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी नमस्कार। आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए जिस प्रकार से जो है बिहार में 4 विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने, चाहे वो तरारी विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा हो, बेलागंज हो या फिर इमामगंज हो। देखिए इमामगंज विधानसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक थे, उनके वो MP बन गए हैं। उसके बाद से इमामगंज सीट खाली था, उसके बाद वहाँ भी उपचुनाव होना था। वही बेलागंज में भी जो है सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक थे और वो जो है अब वो भी MP बन गए हैं। इसके बाद से जो है बेलागंज का भी सीट खाली था। वही आपको बता दें कि तरारी विधानसभा में सुदामा प्रसाद सिंह जो है वो भी वहाँ से विधायक थे, जो अब वो भी MP बन चुके हैं। और रामगढ़ विधानसभा जो कि सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे, वो भी जो है अब MP बन गए हैं। जिसके बाद से जो है बिहार के 4 सीट रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी 4 सीट जो है इसका सीट खाली था। इसको लेकर अब बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन इस बीच जो है जनसुराज ने अपनी 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी हाँ, जनसुराज ने जो है 3 सीट पर जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वो सीट है इमामगंज, बेलागंज और तरारी से जो है उन्होंने S.K. सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से इमामगंज का सीट खाली था, इमामगंज से जो है जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने जो है इमामगंज विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो कि बेलागंज से प्रत्याशी बनाए गए हैं जनसुराज की ओर से। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जब पार्टी बनाई और उससे पहले भी कह रहे थे कि हम 40% महिलाओं को अपना भागीदारी देंगे और 40% जो है सवर्ण होंगे, 40% मुस्लिम होंगे। लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव का जो सीट दे रहे हैं और 4 सीटों पर जो प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, उसके नतीजे के बाद लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो 40 सीट महिला देने का वादा किया था। जिस प्रकार से जो है हम बात कर ले तरारी विधानसभा में, वहाँ से जो है S.K. सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं। वही बेलागंज विधानसभा से जो है वहाँ से बनाए गए हैं खिलाफत हुसैन जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है जो कि SC समाज से आते हैं। जिसके बाद से जो अब कयास लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी थी, शायद अब वो महिला को अपना अगला उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि परिवारवाद जो है कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। जिस प्रकार से जो है तरारी विधानसभा में सुदामा प्रसाद सिंह वहाँ से प्रत्याशी थे, उसके बाद से उस सीट खाली हो गया और कहा जा रहा है कि अब सुदामा प्रसाद जो है अपने बेटे को वहाँ से प्रत्याशी बनाने में लगे हुए हैं। वही बात कर ले तरारी विधानसभा से भाजपा की ओर से, तो भाजपा की ओर से सुनील पांडे के बेटे की चर्चा हो रही है कि भाजपा जो है सुनील पांडे के बेटे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वही इमामगंज सीट जो कि बहुत विवादित सीट देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के वहाँ के जो है जीतन राम मांझी जो पहले विधायक रह चुके हैं, अब उस सीट पर जो है बेटे और बहू की लड़ाई हो गई होगी। देखिए बेटे और बहू की हमने इसलिए बात की क्योंकि जीतन राम मांझी के छोटे लड़के और उनकी बड़ी बहू के बीच चर्चा हो रहा है कि दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन वही बेलागंज सीट में जिस तरीके से जनसुराज ने अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया, लेकिन अब तक जो है वो सीट जो है JDU का सीट है, जनता दल यूनाइटेड का सीट है। और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना प्रत्याशी का अब तक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में जिस प्रकार से रामगढ़ सीट सुधाकर सिंह पहले विधायक थे, रामगढ़ सीट में अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है।
वही हम बात कर ले बेलागंज में जो है सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक थे। वही बेलागंज में आपको बता दें कि खिलाफत हुसैन को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने जो है इमामगंज से अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद जिस प्रकार से एक सीट रह गया है रामगढ़ सीट पर जो है अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से, चाहे वो जनसुराज हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, किसी की ओर से जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में रामगढ़ सीट छोड़ के 3 जो अन्य विधानसभा सीट है, चाहे वो तरारी है, बेलागंज है और इमामगंज है, इन 3 सीटों पर जनसुराज ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब तक जो है महागठबंधन और एनडीए की ओर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। वही आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो है नामांकन की प्रक्रिया, 4 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वही जो है अगले महीने 13 नवंबर को जो है चुनाव होने हैं। इन 4 सीटों पर विधानसभा या जो उपचुनाव है वो होने हैं। लेकिन इस बीच जो अब तक जो है महागठबंधन की ओर से कहें या फिर एनडीए की ओर से कहें, एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन पीके जो है कहीं न कहीं बाजी मारते दिख रहा है। पीके जो है जनसुराज के संस्थापक है और पहले सूत्रधार भी है। वही इस प्रकार से जो है अगले महीने जो है इसका परिणाम भी आ जाएगा और अब जो है नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। लेकिन अब तक जो है एनडीए और महागठबंधन में प्रत्याशी को लेकर संशय बरकरार है। आखिर महागठबंधन किसे अपना प्रत्याशी बनाती है? आरजेडी की ओर से भी जिस प्रकार से आरजेडी का 2 सीट है, आरजेडी का उन सीट में जो आपको जिस प्रकार से कह रहे कि बेलागंज सीट और रामगढ़ सीट, क्योंकि बेलागंज से जो है वहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक थे और वो अब एमपी बन गए हैं। वही रामगढ़ सीट सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे जो अब वो भी एमपी बन गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रामगढ़ से सुधाकर सिंह के भाई को टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि अभी तक 3 सीटों पर ही जो है रामगढ़ सीट के अलावे जो 3 सीट है उन पर ही जनसुराज ने अपना प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बाकी जितने भी गठबंधन है या फिर पार्टियां हैं, एनडीए हो, महागठबंधन हो, अब तक उन्होंने एक भी प्रत्याशी का ऐलान या एक भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।